मॉर्फोलॉजी आपके पास ऑर्डर आता है, बहुत बार हमारे को सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखना, उसमें क्या देखना होता है, चैम्बर का साइज, ठीक है, या जो मायोकार्डियम है उसकी थिकनेस, मायोकार्डियम की थिकनेस। तो हमें अगर सिर्फ मॉर्फोलॉजी के लिए देखना होगा तो ये सीक्वेंस रिक्वायर कर लेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है। लेकिन अगर कार्डियोमायोपैथी में मायोकार्डियम के नेचर के बारे में अगर आपको जानना है तो फिर आपको कंट्रास्ट स्टडी 2 मिनट। आपको सीने इमेजिंग के सीक्वेंस लेना होता है, सीने इमेजिंग जिसमें हमें मॉर्फोलॉजी का पता है। अगर आपको मायोकार्डियम के बारे में पता करना है, असल में कोई रीजन है या क्लॉट है, ठीक है, ट्यूमर है, ठीक है, या इन्फेक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें देखनी है, तो ऐसे केस में आपको डिलेड कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट चलाना होता है। डिलेड कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट के अलावा हमारे पास परफ्यूज़न का भी ऑप्शन होता है, जिसमें परफ्यूज़न भी चलाते हैं, ठीक है। दोनों ही केस में ये देखने क्या होता है कि जो मायोकार्डियम है उसको हम नल कर देते हैं, मायोकार्डियम को हम नल। ठीक है। अदर बॉडी पार्ट में हम क्या करते हैं, एक प्री कंट्रास्ट लेते हैं और एक पोस्ट कंट्रास्ट लेते हैं और दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें सिर्फ एनहांसमेंट दिखता है। इसमें क्या टेक्निक हम यूज़ करते हैं कि सिर्फ मायोकार्डियम का टाइम ऑफ इन्वर्जन निकालते हैं, मायोकार्डियम का टाइम ऑफ, जैसे CSF का टाइम ऑफ इन्वर्जन निकाला वैसे ही मायोकार्डियम, उसके लिए एक हम सीक्वेंस चलाते हैं सीने IR के नाम से, उसको हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में लुक एंड लॉक भी बोलते हैं, लुक एंड लॉक, लुक लॉक, ठीक है, लुक लॉक भी बोलते हैं। तो सीने IR में वो सीक्वेंस हम शॉर्ट एक्सिस में चलाया, ठीक है। तो शॉर्ट एक्सिस में जब ये सीक्वेंस मैंने चलाया तो मुझे इमेज मिली कैसी, ये सीक्वेंस मिला मुझे, ये मायोकार्डियम दिखा। सीने IR में टेक्निक क्या है, उसमें डिफरेंट TI पे मल्टीपल इमेज भेजती है, अलग अलग मल्टीपल इमेज भेजती है एक ही जगह के सेमी प्लेस पर। जैसे ये इमेज नंबर जितना है ना, यही इमेज की अलग अलग TI वैल्यू पे अलग अलग इमेज मिलेगी। तो जिस टाइम ऑफ इन्वर्जन पे मायोकार्डियम हमारा ब्लैक दिख रहा है और ब्लड कैसा दिख रहा है, ब्राइट, मायोकार्डियम ब्लैक और ब्लड, तो उसमें क्या करते हैं, वही टाइम ऑफ इन्वर्जन आगे के सीक्वेंस में जो हम डिलेड कंट्रास्ट इन्हांसमेंट चलाते हैं उसमें डालते हैं, ठीक है। कंसेप्ट के कंट्रास्ट दिया, कंट्रास्ट देने के 8 से 10 मिनट के बाद, 8 से 10 मिनट के बाद हम उसके अंदर की इन्हांसमेंट को चेक करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिलेड कंट्रास्ट। डिलेड कंट्रास्ट कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी तो इसी में 8 से 10 मिनट में, 8वें मिनट पे हम सीने IR चलाते हैं, 8वें मिनट पे हम सीने IR, ठीक है। तो जो वहाँ पे ये पूरा जो ब्लैक हुआ पड़ा है, ये ठीक है, जिस टाइम ऑफ इन्वर्जन पे वो ब्लैक है, वही टाइम ऑफ इन्वर्जन डाल के हम शॉर्ट एक्सिस देखते हैं कि ये जो मायोकार्डियम है,
मायोकार्डियम जिस पे नल हो जाए उसे हम वही वाला आईआर वैल्यू हम डालेंगे। ठीक है, जब हम वो आईआर वैल्यू डाल देंगे तो कंट्रास्ट में क्या होगा, जो सीक्वेंस कंट्रास्ट के लिए डिलेट कंट्रास्ट में हम चलाते हैं, मायोकार्डियम दिखेगा ब्लैक। ठीक है, और जो इनहांसमेंट होगी वो दिखेगा ब्राइट। ठीक है, जहाँ पे इन्हांसमेंट होगा वो ब्राइट दिखेगा, जैसे ट्यूमर है। ठीक है, तो वो ब्राइट दिखेगा। ठीक है, बाकी ब्लैक दिखेगा। ठीक है, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं डिलेड कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट, DCE के नाम से। ठीक है, ये सेव किया जाता है। अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको स्टडी। आई थिंक ये परफ्यूजन स्टडी है। ये देखो, इसमें इस टाइम ऑफ इन्वर्जन पे ये पूरा ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, फिर जैसे जैसे कंट्रास्ट बढ़ा है चेम्बर्स के अंदर, कंट्रास्ट आता गया है और ये हाइपो ही दिख रहा है। ऐसे केस में जहाँ पे इन्हांसमेंट आएगा वो अलग दिखेगा। डायनेमिक के बाद ये सही नहीं है, स्टडी इनकी प्रॉपर नहीं है। क्या लिया, 3 प्लेन लोकेलाइजर, डन। उसके बाद ये एक ब्लैक ब्लड सीक्वेंस है, ब्लैक ब्लड। ठीक है, ये इसमें क्या है, ब्लड ब्राइट दिख रहा है, इसमें ब्लड कैसे दिखेंगे, ब्लैक। ये जनरली हम क्लॉट वगैरह कंफर्म करने के लिए हम करते हैं। अगर क्लॉट होता है इस चेम्बर में तो वो कैसा दिखता, ब्राइट। डन। ये तो ऐसे सीडो चेम्बर्स हैं जो सीने इमेजिंग है। ये अभी देख रहे थे हम 2 चेम्बर था। ये कौन सा है, ये कौन सा व्यू है, हाँ, वेरी गुड। थोड़ा आ जाओ, इधर आओ तो, यहाँ आओ। क्या फायदा फिर बैठने का। 4 चेम्बर व्यू है। तुम उस क्लास में थे तो 8 चेम्बर व्यू। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, ये लाइनिंग वाल्व है, ये दिख रहा है। ये मिट्रल वाल्व है। मिट्रल वाल्व किस साइड होता है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट के एट्रियोवेंट्रिकुलर पे ये मिट्रल वाल्व है और ये आपकी राइट की एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है। राइट की एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और ये मिट्रल वाल्व। ठीक है, ये 4 चेम्बर व्यू, ये शॉर्ट एक्सिस। डन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये चीज, ये स्टर है। अब देखो ये स्टर की इमेज में ये चैम्बर है, ये चैम्बर में कोई भी मोशन आर्टिफैक्ट आ रहा है, ये ऐसी ही इंटेंसिटी आ रही है ना जैसे रुका हुआ मसल हो। बात समझ में आ रही? तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कार्डियक गेटिंग के साथ इसका जो सीक्वेंस है TIR, ट्रिपल IR के टेक्निक के बेस पे कार्डियक गेटिंग। ये ले लिया आपने शॉर्ट एक्सिस में, ये T1 ले लिया, ठीक है। ये थोड़ा रिपीट किया गया है शॉर्ट एक्सिस। ये जो सीक्वेंस, दिस वेरी सीक्वेंस इज सीने IR। सीने IR में देखो ये एक ही सीक्वेंस में टाइम ऑफ इन्वर्जन यहाँ 97 है, ये दिख रहा है। डिफरेंट टाइम ऑफ इन्वर्जन पे ये मायोकार्डियम अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे ये मायोकार्डियम ऐसा दिख रहा है, धीरे धीरे मायोकार्डियम दिखते नल हो गया, ठीक है। तो ये बेस्ट है, ये जो है ना, ये जिसमें हमारा मायोकार्डियम नल हो जाए और ब्लड ब्राइट दिखे, ये नल हो जाए, ठीक है। ये नल हो गया। तो टाइम ऑफ इन्वर्जन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 319, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, धीरे धीरे देखते देखते ये क्या हो गया, नल, ठीक है। ये इसको हम लुक क्लॉक बोलते हैं या सीने IR बोलते हैं। ये बट इसमें ये पूरा नल नहीं हुआ है, दिख रहा है। रेस्ट ऑफ दी मसल तो नल आ रहे हैं, ये पूरा नल नहीं हुआ है। ये इन्हांसमेंट दिख रहा है, ये पूरा नल हुआ रहता तो ये और अच्छा दिखता है। ये यहाँ पे ट्यूमर था इसमें, बात समझ में आ रही है? इसमें देख रहे हैं ये वाली चीज, इससे बाद वाले सीक्वेंस में और बेटर थोड़ा दिख रहा है। ये फोर्थ चैम्बर भी कंट्रास्ट देने के बाद, हालांकि नीड है नहीं, दिस इज गुड, ठीक है। ये जितना हाइपो दिखेगा इसके अंदर के ट्यूमर या इन्हांसमेंट उतना ही बेटर दिखेगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 319 न डाल के ये वाला डाला है, 364 पे डाला है, ये 363 और 364 नहीं है ना, हाँ TI, और उसके बेस पे ये मेन। ठीक है, डन। मेजर हमारा सीक्वेंस कौन था सीने IR के बाद? शॉर्ट एक्सिस में उसी चैम्बर को देखना है जहाँ पे हमें फाइंडिंग। कभी कभी क्या होता है एपेक्स में फाइंडिंग होती है, तो एपेक्स के लिए बेस्ट प्लेन होता है हमारा T2 2 चैम्बर में,
जिसमें हमारा एपेक्स अच्छे से दिखता है। इस शॉर्ट एक्सिस में क्या होता है, अब ये एपेक्स रहा तो ये उतना बेटर विजुलाइज यहाँ पे नहीं होता, लेकिन टू चैम्बर लेंगे तो उसमें एपेक्स दिख जाएगा। सबसे बेस्ट शॉर्ट एक्सिस, सेकेंड इज टू चैम्बर। ठीक है, उसके बाद हुआ आ जाए क्लियर कुछ। ये देखो टाइम ऑफ इन्वर्जन 420 दिया गया है इसमें, तो इसमें उतना बेटर ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये हाइपो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन सेम में अगर ये देखें, ये हाइपो हो गया और ये ठीक है। तो सीक्वेंसेस एक बार मैं लिखवा देता हूँ, पैटर्न आपको समझ में आ गया। सीने आई आर कैसे देखना है समझ में आया। ये सीने आई आर एक ही जगह पे शॉर्ट एक्सिस का देखो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है इसमें, अगर आप देखोगे तो इसी जगह का बस एक ही जगह की ये इमेज L718 है ना साइज में, ये पोजीशन है। आप पूरी सीरीज में घूम जाओ ये पोजीशन यही रहेगा एग्जैक्टली इसी जगह के। ये मल्टीपल टीआई की वैल्यू देखेंगे और हम देखेंगे कि टीआई पे ये सिग्नल आपका 0 हो जाएगा, और जिस सिग्नल पे ये 0 हो रहा है हालांकि ये ऐसे केस में क्या हो रहा है, ब्लड भी ब्लैक हो जाएगा। हमारा टाइम ऑफ इन्वर्जन वैसा सेट करना है जिसमें मायोकार्डियम ब्लैक हो और ब्लड हमारा एज इट इज। हम सीधा सीधा थोड़ी काट रहे हैं, हमें तो इसमें हम एपेक्स टू मिट्रल वाल्व तक लेते हैं, ये मायोकार्डियम टू मायोकार्डियम लेते हैं। वो कवर कैसे होगा, तो वो तो फील्ड ऑफ व्यू हो गया ना। थ्री प्लेन लोकेलाइजर में आप सिर्फ तो चेस्ट का ही हार्ट का ही ले रहे हो ना तुम। मैंने आपको ये बताया होगा कि आपको क्वाइल जो सेट करनी है वो यहाँ से यहाँ तक, जो ये सीपी एंगल या इलेक्ट्रेस्ट वहाँ तक क्वाइल आपकी कवर होनी चाहिए। हार्ट आपका जो होता है वो जेफाइड प्रोसेस के बगल में होता है, ठीक है। बाकी प्लानिंग आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ये आपने थ्री प्लेन लोकेलाइजर लिया, ठीक है, ये थ्री प्लेन लोकेलाइजर हो गया डन, तीनों प्लेन में। अब आप इस पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका यही है ना, इधर या ऊपर एपेक्स जाने का मतलब ही नहीं है आपको। जो ये इसके बाद आप ये एक्सियल ब्लड ये वाला लोगे, ये इसमें भी एक दो स्लाइस नीचे फालतू है, एक दो स्लाइस ऊपर फालतू है, अदरवाइज यहाँ से लेके यहाँ बस यही एरिया हमारा कवर होगा। वो भी ये सीधा सीधा तो हम लेते ही नहीं है, ये तो हम लोकेलाइजर के लिए ले रहे हैं। देखो इसमें हम एक्सियल ब्लड बैग और जनरली एक एक्सियल फिएस्टा लोकेलाइजर लेते हैं, बट इसमें नहीं लिया गया है। ये बीच का एक सीक्वेंस छोड़ा भी गया है, थ्री प्लेन लोकेलाइजर के बाद ये 2 और 3 नंबर सीक्वेंस नहीं है, तो उसमें फिएस्टा लोकेलाइजर अगर वो नहीं भी है तो भी आपके पास एक्सियल में ये दिख रहा है ना। तो अब आपको इसमें एरिया अगर कवर करना है टू चैम्बर तो आप क्या करेंगे,
बहुत है ये, यही एरिया कवर करेंगे ना, तो इसमें इलियक क्रेस्ट सीपी एंगल वाली बात तो आ ही नहीं रही। इसमें हम प्लानिंग हम कितना कर रहे हैं वो बताएंगे। क्वाइल लगाने के लिए मैंने बोला होगा कि ये एपेक्स से लेके आपका सीपी एंगल ये आपके एरिया, लेकिन आपका सेंटर ऑफ द कॉइल कहाँ होना चाहिए? ये फाइट से जस्ट ये। अदरवाइज आप प्लानिंग अब देखो, एक बार प्लानिंग में लास्ट फिनिशिंग टच दे रहा हूँ। 3 प्लेन लोकेलाइजर लेने के बाद हम एक एक्सियल फिएस्टा लोकेलाइजर भी लेते हैं। वैसे इसमें यही चल जा रहा है तो आप इसी पे काम चला सकते हैं, बट बेटर है कि आप एक एक्सियल फिएस्टा हार्ट वाले एरिया के लिए ले लेंगे। उसके बाद ये ब्लैक ब्लड, ठीक है, जैसे ये ब्लैक ब्लड वाला जो सीक्वेंस है इसमें हमने इतनी ही एरिया का हम एक्सियल फिएस्टा लोकेलाइजर ले लेंगे। उसके बाद हम लेंगे 2 चैम्बर, ठीक है। तो ये ट्रू 2 चैम्बर डायरेक्ट मैंने इसी पे प्लान कर दिया है, मैंने स्यूडो नहीं लिया है। जो आप बोल रहे थे ना कि स्यूडो, बट स्यूडो की नीड है। अगर आपकी एनाटॉमी उतनी अच्छी नहीं है तो स्यूडो की नीड है। मैंने क्या किया है, इसी के ऊपर डायरेक्ट प्लान कर दिया है। मैंने इसी के ऊपर डायरेक्ट प्लानिंग की है, ठीक है। इसके बाद ट्रू 4 चैम्बर व्यू लिया है। ट्रू 4 चैम्बर व्यू की प्लानिंग किस पे होगी, दिख रहा है? कोई डाउट है? प्लानिंग की फोटो खींचते जाओ, मैं दिखा रहा हूँ पहले से, ठीक है। वैसे तो वीडियो बन ही रहा है तो ठीक है, आप इसमें से सेलेक्ट कर लेना। ये 4 चैम्बर की प्लानिंग है, ठीक है। इस 4 चैम्बर पे ये 2 चैम्बर की प्लानिंग है, क्लियर है? ठीक है। अब ये 2 चैम्बर आ गया, 4 चैम्बर आ गया, तो अब आप क्या करोगे? शॉर्ट एक्सिस की प्लानिंग। शॉर्ट एक्सिस की प्लानिंग देखो, ये एपेक्स है, एपेक्स टू, तो हम यहाँ तक लाके छोड़ सकते थे, एक स्लाइस एक्स्ट्रा ले लिया। तीनों चैम्बर की हो गई डन। क्या क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या लिया? 2 चैम्बर, 2 चैम्बर के ऊपर 4 चैम्बर, उसके बाद दोनों की हेल्प से शॉर्ट, क्लियर। इसके बाद ट्रिपल आई आर, एपेक्स टू मिडल, ट्रिपल आई आर, ये कौन सी वेटेड इमेज है? लुक्स लाइक T1 वेटेड ना, लेकिन T1 वेटेड नहीं है ये, आपको T1 वेटेड दिखा रहा हूं मैं। ये T2 डबल इन्वर्जन है, ये T1 है और ये T2 है। दोनों में ये मसल देखो, ये मसल देखो, ये मसल देखो, ये मसल देखो, दिख रहा है? रेस्ट ऑफ दी मसल, ये हार्ट के आगे इस चीज को देखो, ये क्या आ रहा है?
ये जहाँ जहाँ कर्सर मिल जा रहा है, ये क्या है? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। दिस इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। हार्ट के चारों तरफ पानी भर गया है, वो चीज इसमें हाइपो दिख रही है। ये दिख रहा है, ये बहुत बारीकी से देखने की चीज है। देखो अब दिख रहा है, बताने के बाद दिख रहा है ना, उससे पहले नजर आ रहा था वो। ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन है। तो ये हाइपर दिख रहा है और ये हाइपो दिख रहा है। तो ये T1 दिख रहा था ना पहले, अब आप इसको T1 बोल सकते हैं। अब ये T2 ही बोलोगे। जब भी जैसे ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद हमें क्या ढूंढना है? फ्लूइड। फ्लूइड कहाँ हो सकता है? इसके चारों तरफ। बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये हाइपो, ये हाइपो, ये भी हाइपो, ये चीजें देखो हाइपो। कोई डाउट? ये जो बीच में ये जो दिख रही है ना, दीज आर नॉन एज पैपिलरी मसल। पैपिलरी मसल कितने बजे से ड्यूटी है तुम्हारी? कहाँ तक हम थे? कैपिलरी मसल पे हम ये देख रहे थे, और ये बता रहा था मैं प्लानिंग कौन कौन सी देख ली हमने। 2 चैम्बर, 4 चैम्बर, शॉर्ट एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रिपल IR, T1 डबल IR, T2 डबल IR देख लिया। उसके बाद ये रिपीट एक मारा है, ये सीन है। आफ्टर दैट ये शॉर्ट एक्सिस के ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन को ही देखने के लिए ये दिख रहा है, ये इसके लिए चलाया गया है। ये इफ्यूजन पूरा भरा पड़ा है, ये दिख रहा है। ये दिया गया है इफ्यूजन को देखने के लिए। उसके बाद सीने आई यार, बात समझ में आ रही? यहाँ पे ये दिस इज द बेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप इसका TI टाइम ऑफ इन्वर्जन लो। उसके बाद आप ये फर्स्ट पास, जहाँ पे परफ्यूजन नहीं है वहाँ पे फर्स्ट पास के नाम से चलाते हैं, या इमीडिएट चलाते हैं। जैसे कंट्रास्ट दिया और उसके जस्ट बाद एक सीक्वेंस हम चला देते हैं, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट पास बोलते हैं। अदरवाइज इसकी जगह पे आप क्या चलाते हो? परफ्यूजन। परफ्यूजन चलाते हैं, ठीक है। परफ्यूजन का एक अलग ही सीक्वेंस आता है, उसमें तीनों प्लेन में इमेज आती है परफ्यूजन की, ठीक है। हाँ जी सर। T2 स्टार, हाँ, T2 स्टार ही सीक्वेंस चलता हो। T2 स्टार ही है। ये क्या लिखा हुआ है? FG। फास्ट ग्रेडियंट रिकॉल्ड। जो भी आपका ये सीक्वेंस जो फास्ट वाला होगा, ठीक है, ये T2 स्टार नहीं है, ये T1 स्टार है। ग्रेडियंट बेस्ड T1 है, T2 नहीं है। T2 में तो आपका क्या आएगा? ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट आ जाएंगे, रिलैक्सेशन टाइम शॉर्ट हो जाता है, तो T2 स्टार में वो सिग्नल वीक हो जाएगा। ये T1 बेस्ड GRE है। ग्रेडियंट आप बोलना चाह रहे थे, तो T2 स्टार इज नॉट इक्वल टू ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में T1 भी ले सकते हैं हम, T2 भी ले सकते हैं। T1 बेस्ड ग्रेडियंट,
ग्रेडियंट बेस्ड T1 सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो आपका ये T2 स्टार नहीं है, T1 बेस्ड ग्रेडियंट है, ठीक है। ये चल गया। उसके बाद रूटीन आप जो सीक्वेंस आप रन करना चाहते हो 8 मिनट के बाद, ये देखो ये कितने बजे लिया गया है फर्स्ट पास, टाइम देखो 8:18:32। ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, 8:29 हो गया है, 10-11 मिनट हो गया है, पोजीशन वगैरह करते करते हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज आइडियल टाइम इज 8 to 10 मिनट्स। 8:18 से तो 8:28 में शुरू हो जाना चाहिए था, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा गया है। क्लियर है? आई थिंक इसमें इतना ही है, ठीक है। जनरली हम डिलेड कंट्रास्ट इनहांसमेंट शॉर्ट एक्सिस में ही चलाते हैं क्योंकि हमें माइकार्डियम ही देखना होता है, लेकिन कभी कभी एपेक्स में अगर हो तो 2 चैम्बर भी लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वेंट्रिकल के बदले एट्रियम में फाइंडिंग होती है, ठीक है, तो हम 4 चैम्बर भी लेते हैं डिपेंडिंग upon दी क्लिनिकल इंडिकेशन, ठीक है। अगर किसी चैम्बर में क्लॉट देखना हो तो उसके लिए बेस्ट कौन सा है? 4 चैम्बर, 4 चैम्बर व्यू। 4 चैम्बर में चैम्बर के अंदर एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। अब शॉर्ट एक्सिस चलाओगे तो किसी एक ही का चलाओगे, लॉन्ग एक्सिस चलाओगे कि ये 2 चैम्बर चलाओगे किसी 2 का, 4 चैम्बर चला दो, चारों में से जिसमें भी देखना हो दिख जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट एक्सिस और 2 चैम्बर चला सकते हैं। डन। इसको एक बार प्रॉपर वे में नोट्स बना के राइट डाउन करके और कल डिस्कस करना, ठीक है। कार्डियक सीक्वेंस लिखवा दो। एमआरआई कार्डियक, देखो इसमें आपके पास एक मॉर्फोलॉजी के नाम से भी आता है जिसमें हमें मेनली सीने आईआर चलाना होता है, ठीक है, सीने सीक्वेंस ही चलाना होता है। इसके अलावा हमारे पास एमआरआई कार्डियक आ सकता है वायबिलिटी, कितना वायबल है, जैसे फिटल वायबिलिटी, एवरीथिंग इज ओके और नॉट, तो उसमें रूटीन हम कंट्रास्ट देके करते हैं। एक आता है मास या ट्यूमर के लिए, ठीक है। तो ये दोनों तो कंट्रास्ट स्टडी होगी, सीक्वेंस में कोई ऐसा चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। और ये मॉर्फोलॉजी के लिए रूटीन आप क्या करते हो, 3 प्लेन लोकेलाइजर, ठीक है, 3 प्लेन लोकेलाइजर चलेगा। ये जो होगा किस पे, फिएस्टा के वेस्ट पे। इसके बाद लोकेलाइजर, कोई डाउट? एक्जियल फिएस्टा का सर जब पहले ट्री प्लेन लोकलाइजर ले रहे हैं, एक लोकलाइजर, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसमें 3-4 इमेज आ रही है। एक हम पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा हार्ट का चैम्बर एक्जियल फिएस्टा हम एक्वायर करेंगे, जिसके बेस पे हम फर्दर एक्जियल 2 चैम्बर प्लानिंग या शॉर्ट एक्सिस की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। एक्जियल फिएस्टा लोकेलाइजर, ठीक है। 3 प्लेन लोकेलाइजर में आपको नंबर ऑफ इमेजेस कम आती हैं तीनों प्लेन की, और मेनली आपको फिएस्टा लोकेलाइजर कौन सा चाहिए, एक्जियल, ठीक है। उसके बाद ये एक्जियल में
ब्लड, ब्लैक ब्लड सीक्वेंस। ब्लैक ब्लड की नीड तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हमारे को क्लॉट देखना होता है, तो एक सीक्वेंस ब्लैक ब्लड का रूटीन भी हम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ये ब्लैक ब्लड वाला सीक्वेंस रूटीन हमारा कौन सा है पता है क्या है? ये T1 डबल IR, T1 डबल IR यही है, इसी को ब्लैक ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, स्यूडो बोलो या लोकेलाइजर बोलो, वो था सेम। तो हम क्या लेंगे, स्यूडो 2 चैम्बर किसके ऊपर जो आपका ये फिएस्टा लोकेलाइजर जो आया है उसके ऊपर हम 2 चैम्बर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्यूडो और इन दोनों के हेल्प से हम ले लेंगे स्यूडो शॉर्ट एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास ट्रू सीक्वेंसेस में तीनों आ चुके हैं ना, 4 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस के यूज से हम क्या ले लेंगे, 2 चैम्बर। ठीक है, या 2 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस के बेस पे आप ले लो 4 चैम्बर, ट्रू 4 चैम्बर। इसके और इसके बेस पे ले लो ट्रू 4 चैम्बर। और एक बार जब आपके पास ट्रू 4 चैम्बर आ गया तो ट्रू 2 चैम्बर, और इन दोनों को यूज करके ठीक है, डन। अब ये तो आपके ये जो इमेजेस हुई ये सीने इमेजिंग हुई और मॉर्फोलॉजी के लिए हुई, यहाँ तक मॉर्फोलॉजी के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं ट्यूमर के लिए या वायबिलिटी के लिए। तो आपको एस्टर चाहिए, ठीक है, शॉर्ट एक्सिस में TIR, ठीक है, T1 डबल IR, T2 डबल IR। कभी कभी रेडियोलॉजिस्ट की डिमांड पे हम 2 चैम्बर या 4 चैम्बर हम TIR में लेते हैं, या T1 या T2 में। रीजन क्या, जैसे अभी पेरिकार्डियल इफ्यूजन हमारे को रूल आउट करना था, इस तरह के। तो ये आपकी स्टडी हो गई प्लेन कंप्लीट, प्लेन स्टडी इतना, ठीक है। एक बार पिक्स लो, इसके बाद हम चलाएंगे सीने IR, या इसको लुक एंड लॉक भी बोलते हैं, मतलब देखो और लॉक करो। क्या देखना है, टाइम ऑफ इन्वर्जन किसका, मायोकार्डियम जिसमें ब्लैक हो जाए, ठीक है, सीने IR। लेकिन ये सीने IR कब चलाते हैं हम, कॉन्ट्रास्ट देने के 8 मिनट के बाद। अच्छा, इससे पहले हमारा क्या चलेगा, परफ्यूजन। परफ्यूजन आपका आइडियली परफ्यूजन तीनों प्लेन में है। ये परफ्यूजन सीक्वेंस कार्डियक का अलग ही है, इसको परचेज करना पड़ता है, हमारे पास नहीं है परफ्यूजन, ठीक है, ये परचेज करना पड़ता है अलग से। ये इसको परचेज, सीक्वेंस को परचेज कर लिया, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए इसको रीड करने के लिए अलग से। जैसे स्पेक्ट्रो का अलग सॉफ्टवेयर है, ADC के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, वैसे ही इसका सॉफ्टवेयर चाहिए। सबसे पहले हम रन करते हैं परफ्यूजन, कंट्रास्ट दिया और स्टार्ट कर दिया, ठीक है। परफ्यूजन के बाद अगर परफ्यूजन नहीं है
तो हमारे पास क्या होता है, ये फर्स्ट पास के नाम से एक सीक्वेंस होता है, उसमें कोई आईआर वगैरह नहीं डालते, वो फिक्स रहता है 430 400 ऐसे फिक्स रहता है। कंट्रास्ट दिया और चला दिया, वो ट्यूमर वगैरह को देखने के लिए स्टार्टिंग में इनिशियल एनहांसमेंट कैसा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कंट्रास्ट देने के एग्जैक्ट आफ्टर 8 मिनट्स हम चलाएंगे ये सीने आईआर और टाइम टीआई देख के शॉर्ट एक्सिस में डिलेड कंट्रास्ट इनहांसमेंट, ठीक है, डीसी डिलेड कंट्रास्ट इनहांसमेंट का फुल फॉर्म लिख देता हूँ। डिलेड कंट्रास्ट इनहांसमेंट, ठीक है। ये इसके बाद हम एक शॉर्ट एक्सिस, यही डिलेड कंट्रास्ट इनहांसमेंट सेम चीज हम 15 मिनट पे भी लेते हैं और कुछ लोग 20 मिनट्स पे भी लेते हैं, ठीक है। जब 15 मिनट पे तो इसी आईआर पे चल जाएगा, जब 20वें मिनट पे हम लेंगे ना तो एक बार फिर दोबारा आईआर रन करेंगे, उसके बाद दोबारा फिर आईआर रन करेंगे, ठीक है। ये अगर नीड है तो हम 2 चेम्बर में भी ले सकते हैं, लेकिन 2 चेम्बर में हम किस केस में लेंगे बताओ, जब हमारे पास एपेक्स वगैरह पे लीजन हो जो शॉर्ट एक्सिस में पता नहीं चल रहा। ये हमारा फाइनल फिल्मिंग की बात अगर हम करें तो एक फेज में 20 इमेज है और टोटल सीक्वेंस टोटल स्लाइस आप प्लान कर रहे हो 10, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो गई 200। आप इसको रिफॉर्मेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हम करते क्या हैं, प्लानिंग, कैसे प्लानिंग देखते हैं। ये कितनी इमेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस इतनी ही इमेज है ना। लेकिन अगर आप ऐसे देखो, दिख रहा है 220, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक किया F1, फिर इस पे क्लिक किया 2, ठीक है। आप ऐसे करके डन, आप ये इमेज आप ऐसे करके दे सकते। कोई भी पार्ट छूटा, हाँ जी, कोई डाउट है तो आपने ये इसमें, अब इसकी इमेज, अब मैं इसकी बात करूं, इसकी फिल्म की, तो पहले हम निकालेंगे इसमें सेंट्रल इमेज जिस पे हमें स्काउट दिखाना है, ठीक है। अब 1 2 3
ठीक है, चलो जो भी हो, मतलब इसमें एक दो इमेज हम एडजस्ट कर लेंगे, जैसे ये है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 × 3, तो ये टोटल स्लाइसेस कितना है, 3 3 6 3 9 12 स्लाइसेस है। तो आप 12 के फॉर्मेट पे लेके या 3 × 4 के फॉर्मेट पे लेके और ऐसे जूम करके आप दे सकते हैं। इस्तेक समझ में आया? डन। तो आपने ऐसे 2 चैम्बर, शॉर्ट एक्सिस 4 चैम्बर, 3 इमेजेस और TIR 4 इमेज। अगर आपको T1 और T2 में से किसी में फाइंडिंग दिख रही है तो आप एक दो इमेज एक ही में डाल के आप दे सकते हैं। T1 और T2 एक फिल्म में डाल के ऊपर T1 और नीचे T2, ये फिल्में चली गई। उसके बाद कंट्रास्ट में आप डिलेड इनहांसमेंट शॉर्ट एक्सिस अगर लिए तो शॉर्ट एक्सिस दे दो, परफ्यूजन लिया है तो परफ्यूजन बनाना पड़ेगा।